नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। मैं हूं परवीन शेख। दिल्ली में शराब घोटाले में ईडी को मुकदमा चलाने की मंजूरी मिल चुकी है, जिससे दिल्ली की आप सरकार में हड़कंप मचा है। चुनावों से ऐन पहले ईडी को मिली मंजूरी से केजरीवाल को जोरदार झटका लगा है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने ईडी को मुकदमा चलाने की इजाजत दी है। ईडी ने अरविंद केजरीवाल से मुकदमा चलाने की अनुमति मांगी थी। वहीं आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेताओं ने इन खबरों को झूठा करार दिया है और ईडी से एलजी की मंजूरी दिखाने को कहा है। सीएम आतिशी ने खबरों को खारिज करते हुए कहा, अगर एलजी साहब ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी है तो ईडी को मंजूरी की कॉपी सार्वजनिक करने में क्या दिक्कत है। ये खबर सिर्फ लोगों को गुमराह करने, मुद्दों से भटकाने के लिए फैलाई जा रही है। भाजपा ये साजिशें बंद करो, सच सामने लाओ। ऐसे में तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या अरविंद केजरीवाल फिर जेल जाएंगे? दिल्ली चुनावों में यह मुद्दा आपको कितना नुकसान पहुंचाएगा? क्या आम आदमी पार्टी की रणनीति फेल हो गई है? इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। कहते नहीं है, आसमान से गिरे खजूर में अटके। केजरीवाल की फिलहाल वही हालत नजर आ रही है। देखिए, जैसे ये खबर आई जी, तो इन्होंने कहना शुरू कर दिया कि ये बीजेपी की साजिश है, जी, पार्टी को तोड़ना चाहती है, तमाम तरह की चीजें। खबर क्या आई? खबर यह आई कि ईडी ने केजरीवाल को प्रोसिक्यूट करने के लिए बाकायदा परमिशन मांगी। क्यों परमिशन मांगी? वो ऑलरेडी शराब घोटाले में जेल जा चुके हैं, जमानत पर बाहर है। जमानत पे बाहर है, तो फिर एक ही केस में फिर से उनको क्यों? तो यहां टेक्निकलिटी समझने की आवश्यकता है। जी, पहले वो मुख्यमंत्री के रूप में उनको ईडी के तरफ से मास्टरमाइंड बताया गया कि ये जो शराब घोटाले में जो कानून का इस्तेमाल हुआ, तो कानून बनाने में और घोटाला को एग्जीक्यूट करने में सारी गैर कानूनी चीजें और चंद शराब व्यापारियों को फायदा पहुंचाने में अरविंद केजरीवाल का रोल है, क्योंकि ये चीफ मिनिस्टर है। इसी चक्कर में वो जेल गए। जब वो जेल के अंदर थे और सिसोदिया की सुनवाई चल रही थी, तब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भाई ये जो सिसोदिया है ये तो बेनिफिशियरी नहीं है, इसके पास से कोई पैसा भी नहीं मिला। ना ईडी ये बता रही है कि पैसा सिसोदिया के पास आया। तो आप समझिए कि भाई बेनिफिशियरी फिर कौन है? तो ये सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा कि पैसे तो पार्टी ने इस्तेमाल किया, तो पार्टी को बनाओ इसमें पार्टी आरोपी। तो ईडी ने कहा कर देते हैं सर। तो ईडी ने चार्जशीट में आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाया। अब जब पार्टी आरोपी हो गई तो कोई ना कोई तो पार्टी को रिप्रेजेंट करता है। कौन करता है? तो इसके कर्ता धर्ता सब यही है। पार्टी के खजांची से बात हुई, गोवा के इंचार्ज से बात हुई, सब लोगों ने कहा कि भाई हम लोग तो रबर स्टैंप है, पार्टी में सारा फैसला केजरीवाल लेते हैं और ये संयोजक भी हैं। तो जब संयोजक हैं तो इनको जो आरोप पार्टी के ऊपर लगा है उसके तहत केजरीवाल नप गए हैं। ये खबर आई। अब ये लोग चिल्लाने लग गए, सबूत दिखाओ, ये दिखाओ, वो दिखाओ। और आपने जो सवाल किया कि इसका चुनाव पे क्या असर होगा अगर एक्शन होता है, तो जी, तो कहते हैं ना, कैंपेन ही आम आदमी पार्टी का फेल हो जाएगा। चुनावी रणनीति नहीं, सब कुछ फेल, खत्म। वन, सिंपैथी, बहुत सारे लोग कहेंगे भाई सिंपैथी मिल सकती है जेल में डाल दिया तो। जी, सिंपैथी एक बार मिलती है। लोकसभा में इसने आजमा लिया, लोकसभा में आजमा लिया।
बार बार सिंपैथी थोड़ी होता है। लेकिन वहां पे भी तो मुंह की खानी पड़ी। इसलिए इसका मतलब है कि इसके लिए कोई सिंपैथी नहीं है, सिंपैथी कार्ड फेल हो गया। तो सिंपैथी होगा नहीं तो क्या इंपैक्ट होगा? मैं बता रहा हूं कि अगर गिरफ्तार कर लिया जाता है तो क्या क्या इंपैक्ट होगा। तो पहला यही होगा कि भाई इंपैक्ट होने से कोई सिंपैथी मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो फिर और क्या इंपैक्ट होगा? सबसे पहली चीज, पार्टी तितर बितर हो जाएगी। ये जो टिकट कटे गए हैं ना लोगों के जी, ये फौरन कहेंगे बट टिकट दो नहीं तो हम तो उम्मीदवार लड़ रहे हैं। डर सिर्फ केजरीवाल से ही है, बाकी किसी से कोई नहीं डर रहा, बाकी किसी से कोई नहीं डर रहा। तो पार्टी में विघटन पहला इंपैक्ट। नंबर 2, कैंपेन कौन करेगा? आतिशी करेगी या मनीष सिसोदिया करेंगे? मनीष सिसोदिया करेंगे तो मनीष सिसोदिया तो फिर चीफ मिनिस्टर बनेंगे। बिल्कुल। अब जिस तरह से साइडलाइन कर दिया गया है मनीष सिसोदिया को, उनके कंस्टिट्यूंसी से हटा करके आप ऐसे जगह पे भेज दिए जहां हारना तय है उनका, कि कोई अपना गृह क्षेत्र छोड़ता है तो वो बाउंस बैक करेंगे। कैंपेन किस बात के लिए होगा? अभी तक आप क्या कैंपेन कर रहे हो? आप कैंपेन करो कि केजरीवाल ने सब कुछ किया। आप ये कैंपेन करो कि केजरीवाल वर्सेस ऑल, 70 की 70 सीटों पे केजरीवाल लड़ रहा है, वो केजरीवाल जेल चला गया। तो फिर क्या होगा पार्टी का? फिनेंसेस वो कैसे मैनेज होगा? सबसे बड़ा ये सारी चीजें कंट्रोल में केजरीवाल के, बाकी किसी को नहीं मालूम होता कुछ। तब पार्टी क्या करेगी? तो कई सारे प्रॉब्लम्स खड़े हो जाएंगे और इसीलिए हालत खराब होगी इनकी। वो कल मैं देख रहा था, वो अंबेडकर स्कॉलरशिप की घोषणा करने के लिए आए, चेहरा उतरा हुआ था, चेहरा उतरा हुआ था। और चूंकि ये खबर आई है तो खबर का इंपैक्ट तो साफ साफ दिख रहा है मनोबल के ऊपर कि क्या होगा, कहीं गई तो नहीं, लुटिया डूबी तो नहीं। वो जो स्टेटमेंट आ रहे हैं आम आदमी पार्टी के नेताओं के, वो उनकी बौखलाहट को भी दिखा रहा है, खीज हताशा साफ नजर आ रही है। देखिए हताशा तो होगा ही, और कारण क्या है कि ये ऑलरेडी, देखिए बात इस चीज को समझ लीजिए, मैं दिल्ली के अलग अलग इलाकों में भी घूम रहा हूं जी। हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि दिल्ली की जनता कहती कि हां घोटाला हुआ है, केजरीवाल झूठा है। लोग कह रहे हैं, ये मैं नहीं, लोग कह रहे हैं। बिजली बिल पहले से ज्यादा आ रहा है, पानी का भी बिल मिल रहा है लोगों को, ये फ्री पानी फ्री बिजली, ये मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास उन तक ये सब सुविधाएं नहीं पहुंच रही है। गरीब जनता झुग्गी झोपड़ी वगैरह में जो है, इसका अपना वोट बैंक जो है वो अभी भी इंटैक्ट है। क्यों? इसलिए नहीं कि केजरीवाल ईमानदार है, बहुत नारकीय जीवन में जी रहे हैं, गंदगी बदबू में। दिल्ली का आप ये समझिए 30-40% पॉपुलेशन जो है दिल्ली का, जो झुग्गियों में रहता है, जो बहुत ही जे कॉलोनीज में रहते हैं 25, आप वहां खड़े नहीं हो सकते, इतनी बदबू, इतनी गंदगी, इतनी खराब व्यवस्था। लेकिन महिलाएं वो काम करने जाती हैं, वो बस फ्री में है, तो उनको लगता है कि भाई गरीब आदमी के लिए 2000 रुपए की मदद बहुत बड़ी मदद हो जाती है। तो वो जो मदद, वो फ्रीबीज जो है, उस वजह से अरविंद केजरीवाल चुनाव जीता। ये मैं घूम घूम के, जो उनके समर्थक है, जो उसके वोटर हैं, वो कहते हैं हां झूठ तो बोलता है, झूठा है, वोट करोगे? हाँ वोट तो उसी को करेंगे। क्यों? बोला सर मदद हो जाती है, बिल जो है वो बच जाता है, ये बच जाता है, वो बच जाता है। तो ये कहानी है, ये हकीकत है। लेकिन है क्या? मीडिया में और सब चीजों में ये अपने आप को जो प्रोजेक्ट करने की कोशिश करता है कि हम उसका जो लार्जर देन लाइफ वाला इमेज लोग क्रिएट करते हैं, वो
धरातल पे बिल्कुल नहीं है आज। और ऐसे में जो आखिरी चिराग है, अरविंद केजरीवाल के नाम पे ही चुनाव लड़ा जा रहा है, और वही अगर वापस तिहाड़ चला गया फिर क्या होगा? फिर तो स्थिति बहुत ही खराब हो जाएगी। आम आदमी पार्टी को एक एक सीट निकालने में मेहनत करनी पड़ जाएगी, और ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? अगर वो जेल जाते हैं फिर चुनाव की घोषणा होगी, लास्ट 15 दिन में वो आएंगे, लेकिन तब तक तो खेल खत्म हो रहा होगा, तब तक तो सब कुछ छिन्न भिन्न हो जाएगा। तो एक बहुत बड़ी मुसीबत केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लिए, क्योंकि वो आगे बहुत लीड कर रहे हैं। उम्मीदवार जो उन्होंने घोषित कर दिया है, प्रचार का पूरा सामग्री तैयार हो गया है 2 महीने पहले। और अगर ऐसे में एलजी साहब इस तरह का फैसला अगर ले रहे हैं, ईडी ने कोई एक्शन ले लिया, तो आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। शराब घोटाले में जेल की हवा खा चुके केजरीवाल की कट्टर ईमानदारी की हवा निकल चुकी है। एक बार फिर केजरीवाल दिल्ली की जनता के सामने बेनकाब हुए हैं। ऐसे में अगर ईडी की जांच सही दिशा में आगे बढ़ती है तो केजरीवाल के लिए चुनाव प्रचार में बड़ी दिक्कतें खड़ी होने वाली हैं और विपक्ष घोटालों को बड़ा मुद्दा बनाकर केजरीवाल को घेर सकता है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।